कई सारे विद्यार्थियों के एक प्रश्न थे कि जी हमारा जो है सिलेबस ही नहीं कवर होता, हमें सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि ये सिलेबस हमसे नहीं हो पाएगा। आपको पता है जब सिलेबस डिजाइन किया जाता है, जो भी बनाते हैं सिलेबस को, जो बड़े जो अध्यापकगण, जो सब सारी टीम मिलकर के, जब चाहे वो एमबीबीएस का हो, चाहे वो बीपीटी का हो, चाहे नीट, जिसका भी वो सिलेबस हो, चाहे आपके बी इंजीनियरिंग के हो, चाहे डॉक्टरी, किसी फील्ड के, चाहे आपके 12th के हो, 10th के हो, किसी भी इसका हो, वो जो आपका जो सिलेबस बना जाता है वो बहुत हाई लेवल के विद्यार्थियों को देखकर नहीं बना जाता, और न तो बहुत लो लेवल के। वो एक मध्यम, जो मध्यम विद्यार्थी होता है, मीडियम, कि ये इतना विद्यार्थी इसको कर लेगा, उसको देख करके वो सिलेबस बना जाता है कि इतने समय वो पढ़ेगा इतना। तो एक मध्यम विद्यार्थी जो मीडियम होता है, जो ज्यादा हाई परफॉर्मेंस भी नहीं करता, ज्यादा लो, उनको देख करके, जो मीडियम परफॉर्मेंस वाले होते हैं उनको देख करके वो सिलेबस तैयार किया जाता है। तो मेरे दिमाग में ड्यूरिंग कॉलेज टाइम एंड ड्यूरिंग गुरुकुल टाइम, मुझे क्या लगता था कि हमेशा मैं कॉलेज टाइम की बता रहा हूँ, ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, ड्यूरिंग डॉक्टरी, तो क्या तब क्या चलता था कि ये जो सिलेबस है ये बहुत छोटा है, मैं इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूं आउट ऑफ द सिलेबस। जाकर के भी हम इतने सारे चीजें करते थे, मतलब बुक्स लिखना, फिर स्किल्स सीखना, साथ में और भी अलग स्किल्स सीखना, दूसरी कलाएं सीखना, फिर बाहर जाके कार्यक्रम। तभी से गुरुकुल में जाके तो हम प्रवचन करते, गुरुकुल में जब आए तब तो प्रवचन करने बाहर जाना, हवन करने जाना, जो भी यज्ञ कर, वो सब तो करते थे। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, जब हम कॉलेज, तभी से कार्यक्रम, सेमिनार्स करना, क्योंकि और मुझे बोलते भी थे हमारे साथ, तुम कैसे मैनेज करते हो कि ये भी करना, ये भी करना है। देखो क्या होता है, मैं आपको अधिकतर बार पिछले भी प्रवचन में मैंने बताया है कि अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, फोल्डिंग करनी है। मतलब फोल्ड कैसे, देखो फोल्डर्स बनाने कि मुझे जो है इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। अब जैसे मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूं तो दैट टाइम मैं कॉलेज की ही पढ़ाई करूंगा, एंड व्हेन जब मैं अपना आउट ऑफ द सिलेबस जो कर रहा हूं तो तब मैं वही करूंगा। वो एक टाइम लॉक कीजिए। जैसे गुरुकुल के समय की बता रहे हैं कि हम जैसे प्रवचन करने गए, बाहर प्रवचन कर दिया, न जाने कितने लोगों से मिले, सैकड़ों लोगों से मिले, इतने सारे लोगों से मिले, वार्तालाप की, वहां की बात वहीं, उसके आगे कुछ नहीं। बस वहां से आए तुरंत, बस कार से उतरे तुरंत अपनी पुस्तक खोली, पाठ शुरू, पेपर की तैयारी शुरू, तुरंत पेपर देने बैठ गए। इतने सारे कार्यक्रम से आकर के बस तुरंत आए। और जैसे कभी कभी दिन भर कार्यक्रम में है, देखा कि हमने बहुत व्यस्त है कि आज दिन भर पूरा कार्यक्रम चलेगा, रात के 8-9 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, रात के 9 बजे भी अगर खाली हो गए तो तुरंत पाठ शुरू। हमारा पाठ मतलब हमारा क्या होता है, पाठ पढ़ना, और पाठ मतलब, पाठ पढ़ना का मतलब होता है कि जो आप लोग होमवर्क करते हैं उसको हम पाठ पढ़ना बोलते हैं। जो पाठ करना मतलब कि जो आचार्यगण पढ़ाते हैं तो उसको आप लोग लेक्चर अटेंड करना बोलते हैं। तो वो तुरंत, और ये नहीं कि वहां का कोई बातें दिमाग में चल रही, नहीं, जब हमको उसके बारे में सोचना होगा उसके लिए हम अलग से टाइम देंगे ना। और ऐसा नहीं कि वहां से हम आए तो उसको व्हाट्सएप पर स्टेटस, व्हाट्सएप भी नहीं था मतलब कोई व्हाट्सएप का अपना कोई नंबर ही नहीं था, मतलब कि व्हाट्सएप पे स्टेटस डाले, कोई फेसबुक, कुछ नहीं। मतलब बस वहां से उतरे, कहीं कुछ नहीं डालना, बस अपना आए, जो डालनी संस्था डालेगी, वो संस्था वो जो करना वो करते बैठे, उसमें हमें कोई कमेंट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना कि हमें किसने क्या क्या बोला है, क्या कहा है, कुछ नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे जैसे हम एक कार्यक्रम में गए थे, वहां पर हमें इनवाइट किया था एज ए चीफ गेस्ट कि आप जो है बुद्धि का प्रदर्शन हम करते थे पहले, कि हम बहुत ही कम समय में ज्यादा चीजों को याद करके दिखाते थे। ये देखो, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ठीक ठीक चलेंगे, अपना आहार निद्रा ब्रह्मचर्य तो ठीक रखेंगे, तो आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी, सुनते से ही याद हो जाएगा आपको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पर हम प्रदर्शन करके आ गए अपनी बुद्धि का। फिर उसके 2-3 दिन बाद मुझे गुरुकुल में ही बताया कि बोले आपका देखो न्यूज में फोटो आया है। बस देखी, बस देखी, हट गए। और ये कई बारी गुरुकुल के संस्थान से बाहर जाते थे प्रवचन करने, फिर फोटो फोटो, ये सब में नहीं उलझना कि अरे ये जब और अभी तो देखो विद्यार्थी जीवन में तो ऐसा कुछ आपके साथ हो भी नहीं, फिर भी इतना सारा कि मुझे आज क्या मैसेज आया है, आज का फोटो डाले, उसको क्या चेक करना, क्या, ये सब कुछ नहीं है।
आप इसको मानो ये यार व्हाट्सएप पर चेक करेंगे, फेसबुक पर चेक करेंगे, इंस्टा पर चेक करेंगे, इससे क्या होगा बताइए। आपने चेक किया, फिर वो उसमें लगे हैं, जैसे आपने अभी इसके बाद अभी अगला प्रश्न वो भी